इंडियन रेलवे मतलब भारत की लाइफलाइन, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो फैला हुआ है 68,000 किलोमीटर में, जहां रोज 25,000 ट्रेन चलती है और 2 करोड़ यात्री सफर करते हैं। ये इंडियन आर्मी के बाद देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संगठन है। इसमें काम करते हैं 14 लाख लोग। ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा नौकरी देने वाला संगठन है। पर इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद ये हमेशा लॉस में क्यों रहती है? इंडियन रेलवे कितना पैसा कमाती है और कहां से कमाती है? एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, पैसेंजर के टिकट से पार नहीं पड़ती। तो ज्यादा कमाई कहां से आती है वो डिटेल में वीडियो में जानेंगे। तो ये पैसा आता कहां से है, ये पैसा जाता कहां पे है? सबसे मोटा खर्चा कौन सा है? कितने लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं और कितना पैसा ये जमा केसरी लोगों की सफाई में निकल जाता है? इंडिया में ट्रेन लेट क्यों होती है? इंडिया में ट्रेन कैंसिल क्यों होती है? ये 72 के कोच में 172 आदमी क्यों घुस जाता है? इंडियन रेलवे हमको अंग्रेज देके गए थे, हमने जीरो से खड़ी की है। इंडियन रेलवे में आखिर समस्या क्या है और सरकार उस पर क्या एक्शन ले रही है? इंडियन रेलवे का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवे की हिस्ट्री की कि ये चालू कैसे हुई। और ये सेक्शन में सिर्फ उन लोगों के लिए रख रहा हूं जो ये कहते हैं कि अंग्रेज भैया हमें रेलवे देके गए थे। आप ध्यान से सुनो। ब्रिटिश ने रेलवे बनाई थी 2 कारणों से। पहला, चोर लोग तो थे, इंडिया से सामान चुरा के लंदन लेके जाना था, तो कैसे लेके जाएंगे भारत के कोने कोने से? तो रेल लगाई खुद के फायदे के लिए। तो इंडिया में सबसे पहले चली थी फ्रेट ट्रेन। इसके बारे में सोचा था 1832 में और पहली ट्रेन चली 1837 में ग्रेनाइट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। फिर इंडिया में भाई साहब खुद का मूवमेंट, खुद को इधर उधर जाना पड़े और कल को कोई पंगा हो जाए तो भाई साहब देश से भी भागना पड़े, तो ट्रेनें चलाई पैसेंजर ट्रेन कि भाई साहब हम पोर्ट तक पहुंच सके और वहां से लंदन भाग सके। तो पहली पैसेंजर ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से थाने तक। इस ट्रेन में 14 बोगियां थी और 400 पैसेंजर थे। इस रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए जो स्टील आता था वो आता था ब्रिटिश स्टील से, और उसके लिए पैसा जाता था भारत से। यानी भारत के पैसे से ब्रिटिश स्टील को अमीर बनाया, उसको प्रॉफिट कमाया और यहाँ पे ट्रैक बिछाया खुद के फायदे के लिए। तो ये मत कहना अंग्रेज हमें दे गए थे। इनकी चिंदीगिरी की हद सुनना। जब वर्ल्ड वॉर हुआ, इनको स्टील की जरूरत पड़ी, यहाँ से ट्रैक उखाड़ के ले गए, उसको पिघलवाया और वॉर में काम लिया। जब 1947 में बंटवारा हुआ तो 40% हिस्सा चला गया पाकिस्तान और 60% रह गया हमारे पास। और जो हमारे पास 60% था, जो हमारी ट्रेनें वहां से आ रही थी, वो जला के बेच रहे थे, तोड़ फोड़ करके बेच रहे थे। कई ऐसे जो कर्मचारी थे वापस लौटे ही नहीं, कईयों ने नौकरियां छोड़ दी। तो कुल मिला के 47 के बाद जो रेलवे था बहुत थोड़ा सा हिस्सा था, आधा पाकिस्तान में था, जीरो से हमने डेवलप किया है, इसलिए यह है भारतीय रेलवे। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे कितना बड़ा है भाई साहब। तो एज ऑन 2024 में बात करें तो जो ऑपरेशनल रूट है वो है 68,000 किलोमीटर का, और टोटल ट्रैक की लंबाई देखें तो वो है 1,35,000 किलोमीटर। और आज की रेट में 12 से 14 किलोमीटर ट्रैक पर डे स्पीड से बन रहा है। 2023-24 में बात करें 13,198 ट्रेन डेली ऑपरेट कर रही थी और 7,325 स्टेशनों से गुजर रही थी। और 2023-24 में टोटल भारतीय रेल में 690 करोड़ यात्रियों ने ट्रेवल किया। 2023-24 में इन्हें 11,724 फ्रेट की ट्रेनें भी चलाई जो कि मालगाड़ी है, और 158 करोड़ टन माल इधर से उधर लेके गए। एज ऑन 31 मार्च 2024 की अपन बात करें तो इंडियन रेलवे के पास 3,27,991 मालगाड़ी की बोगियां है और 91,948 पैसेंजर बोगियां है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे टोटल कितना पैसा कमाती है, कहां से कमाती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये लॉस में क्यों रहती है। तो सबसे पहले बात करें इंडियन रेलवे का टोटल रेवेन्यू है 2,78,500 करोड़ रुपए। अब सॉरी, तो बहुत तगड़ा वाला रेवेन्यू है। इसमें पैसेंजर के टिकट से कितने रुपए आते हैं? मात्र 80,000 करोड़ रुपए, यानी टोटल रेवेन्यू का मात्र 28%। तो बोले सर अगर पैसेंजर से 28% ही आता है तो बाकी 72 कहां से आया? सर बाकी 72 में सबसे बड़ा फिगर है फ्रेट रेवेन्यू, जो मालगाड़ी का भाड़ा आता है वो है 1,80,000 करोड़ रुपए, यानी पैसेंजर से 1 लाख करोड़ ज्यादा, और टोटल रेवेन्यू का 65%। और इस 65% में अगर मैं बात करूं तो आधे से ज्यादा जो माल ट्रेवल होता है वो होता है कोयला। सेकंड नंबर पे आता है सीमेंट, फिर आता है आयरन ओर, यानी ये जितने भी भारी माल पूरी मालगाड़ी की मालगाड़ियां भर के जाती है, वहां से रेलवे मुख्य पैसा कमाता है। इसके अलावा अदर इनकम से रेलवे कमाता है 18,500 करोड़ रुपए, यानी टोटल रेवेन्यू का 7%। अब अदर रेवेन्यू में क्या क्या आता है बात करते हैं। सबसे पहली बात अपने कवर किया कि जो बड़ा माल है जिसमें पूरी गाड़ी की गाड़ी बुक होती है वो तो फ्रेट रेवेन्यू में चला गया। उसके अलावा छोटे छोटे पार्सल भी तो होते हैं, कोई डाक हो गया, कोई इन्विटेशन कार्ड हो गया, या छोटे मोटे पैकेज एमएसएमई के हो गए, ये वाले जो पैकेज है इससे भी रेलवे इनकम करता है। मोटरसाइकिल का ट्रेवल इधर उधर होता है काफी। रेलवे में आप ऐड देखते हैं कि कुछ ट्रेन पे ऐड है, कुछ प्लेटफॉर्म पे ऐड है, उस ऐड से पैसे कमाता है रेलवे। फिर जो प्लेटफॉर्म पे कैंटीन होती है उसके किराए से, और जो खुद की कैंटीन है उसके ऑपरेशन से पैसे कमाता है। फिर जो ट्रेन के अंदर पेंट्री होती है उससे पैसे कमाता
कमाता है। फिर रेलवे के पास बहुत सारी लैंड है, उसमें से कुछ लैंड कुछ किराए पे देता है, उससे पैसे कमाता है। कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए रेलवे अपनी बोगियां भी किराए पे देता है, जैसे मान लो मूवी की शूटिंग के लिए दी उसका किराया, या मान लो किसी प्राइवेट बिजनेसमैन ने 1 दिन 2 दिन के लिए कहा कि भाई आपकी मालगाड़ी का कोई ट्रैक चाहिए था 2 दिन के लिए, वो भी मिलता है, उसका भी किराया लेता है। उसके अलावा बहुत सारी टूरिस्ट ट्रेन ये चलाता है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस है, ओडिसी एक्सप्रेस है, पैलेस ऑन व्हील है, इनका जो पैसा आता है वो भी इधर रेवेन्यू में आता है। उसके अलावा जो आप टिकट बुक करते टाइम कन्वीनियंस फीस देते हो वो भी रेलवे की रेवेन्यू है। तो कुल मिला के इतनी सारी चीजों से रेलवे पैसे कमाता है, 2,78,500 करोड़ रुपए कमाता है, फिर भी लॉस में क्यों है? तो भैया ये बात तो हुई कमाई की, अब आते हैं खर्चे पे मेरे दोस्त। 2,05,000 करोड़ के होते हैं रूटीन खर्चे, यानी जो 14 लाख आदमी अभी काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें, मेंटेनेंस, जो माल भाड़ा, जो रूटीन मेंटेनेंस लगता है वो है 2,05,000 करोड़। इसके अलावा जो रिटायर हो गए जिनकी पेंशन जारी है वो जाती है 67,000 करोड़ रुपए। उसके अलावा डेप्रिसिएशन में 1,000 करोड़ रुपए, और इसके अलावा अदर खर्चे 2700 करोड़ के। एक छोटा सा फिगर देता हूं, आपका दिमाग थोड़ा सा घूम जाएगा। 1200 करोड़ रुपए हर साल रेलवे खर्च करता है गुटखे से जो रंगोलियां बना के आते हो ना, इसको साफ करने में। 1200 करोड़ रुपए कितना होता है? आप इसको ऐसे समझो, 120 करोड़ में एक वंदे भारत बनती है, यानी जितने पैसे में 10 वंदे भारत बनती है उतने में तो भाई साहब एक गुटखा साफ हो रहा है। इसरो ने मंगलयान 450 करोड़ में भेज दिया था, यानी जितने में गुटखे की सफाई होती है ना 3 बार मंगलयान भेज दे इसरो। सोचो कैसे गुटिये लोग हैं ये, गुटिये मतलब गुटखा खाने वाले। ये टोटल खर्चा हुआ 2,75,700 करोड़ रुपए। अब भैया 2,78 तो कमाए थे, 2,75 तो लग गए, तो जो नेट सरप्लस यहाँ पे बचता है वो बचता है 2,800 करोड़ रुपए। आप बोलोगे राहुल जी तो 2,800 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। नहीं भाई साहब, ये तो रूटीन चला है। नए ट्रैक कैसे बिछाओगे, नई गाड़ियां कैसे बनाओगे, और सुविधा कैसे करोगे, और प्लेटफॉर्म कैसे बनाओगे, उसका क्या होगा भाई? रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो है 98.22%, यानी 100 रुपए कमाता है, 98 रुपए 22 पैसे तो उसके संचालन में चले जाते हैं, बचता कचूना है। और इन गुटखा खाने वालों के अलावा कुछ लूट मचाने वाले भी लोग हैं। कोई तकिया चुराता है, कोई बेडशीट चुराता है, कोई ट्रेन की खिड़की तोड़ के भाग जाता है, और कई तो बिना टिकट यात्रा करते हैं। ये जो खर्चा है भैया ये भी तो भुगतना पड़ता है। और एक छोटा सा कोई फिगर बताता हूं, आपको क्या लगता है पिछले साल कितने ऐसे लोग होंगे जो कि बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गए? कितने कर रहे हैं उसको तो भूल जाओ, पकड़े गए कितने? एक गेस, रियल फिगर है 2,16,00,000 लोग बिना टिकट यात्रा करते ऑफिशियली पकड़े गए। अब कितने सेटिंग करके बच गए और कितने तो आए ही नहीं पकड़ में, वो संख्या लगा लो। और अब बताओ रेलवे लॉस में क्यों है? अगर इतना लॉस हो रहा है तो नए ट्रैक कैसे बन रहे हैं, नई रेलवे कैसे बन रही है, नई कोच कैसे बन रहे हैं, ये मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, स्टेशन कैसे बन रहे हैं? इसके लिए भैया दे रही है केंद्र सरकार पैसा। कहां से? आपसे टैक्स के पैसे लेके। पिछले साल केंद्र सरकार ने रेलवे को अलॉट किए 2,52,000 करोड़ रुपए। तो जब आप ये कहते हो ना अरे सर महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ गया, जीएसटी बढ़ गया, सब चीजें महंगी, वो जीएसटी सरकार इसलिए लगा रही है वो गुटखे के दाग साफ करने ना उनको, वो खिड़कियां ठीक करानी है, वो बेटिकट यात्रियों को कुछ करना है, रजाई गद्दे की जो भरपाई कर रहे हैं ये इनकी भरपाई का पैसा आप ही के टैक्स से कट रहा है। आपको लग रहा है मैं इनकम टैक्स तो देता ही नहीं, मैं बच गया। जी जीएसटी तो देते हो, बस वहीं से आ रहा है। ये तो बात हुई रेलवे लॉस में क्यों है। अब बात करते हैं ये रेलवे में ट्रेनें लेट क्यों होती है, कैंसिल क्यों होती है। बहुत सारे कारण है। पहला कारण तो बहुत बेसिक, भाई भारत में तो पॉपुलेशन इतनी है, हर साल यात्री भार बढ़ता जा रहा है, और उस यात्री भार की तुलना में ना ट्रेन बढ़ रही है ना ट्रैक बढ़ रहा है। आप बोले सर ट्रेन बनने में क्या, ट्रेन तो फटाफट बना दो, खूब पैसा नहीं, खूब पैसा बजट से आ जाएगा, खूब ट्रेनें बन भी जाएगी, लेकिन चलेगी कहाँ पे भैया? गाड़ी एक्स्ट्रा लगा दूंगा पर रोड ही नहीं है तो क्या करोगे? तो भाई साहब ट्रेन खूब बन रही है, कोच खूब बन रहे हैं, लेकिन ट्रैक ही नहीं बिछ रहा उस स्पीड से। तो जब ट्रैक लिमिटेड है तो अगर किसी विशेष ट्रैक पे विशेष आयोजन के चक्कर में अगर बहुत भीड़ हो गई तो बाकी ट्रैक के संचालन में असर आता है। जैसे होली दिवाली के टाइम पे भाई साहब एक्स्ट्रा प्रेशर है तो कुछ रूट पे एक्स्ट्रा लोग आते हैं, तो उसके चक्कर में कुछ रूट की ट्रेनें या तो लेट होगी या अटकेगी। अभी कुछ समय पहले भारत में बिजली संकट आया था, तो उसके लिए भैया बिजली घर में कोयला पहुंचाना जरूरी था, तो उस समय रेलवे ने सारे संचालन को रद्द करके फ्रेट ट्रेन चलाई खूब सारी ताकि कोयला पहुंचे। तो फ्रेट ट्रेन जितनी चलेगी है तो ट्रैक वही, तो फिर पैसेंजर ट्रेन कैंसिल होगी। तो जब भी कोई विशेष कारण आता है वो लिमिटेड ट्रैक के चक्कर में ये ट्रेनों का कैंसिलेशन और डिले बढ़ता जाता है। डिले होने का एक और कारण है कि भैया हमने ट्रेन तो बना दी स्पीड वाली, लेकिन वैसे ट्रैक होगा उसी हिसाब से चलेगी। अब एग्जांपल समझो, वंदे भारत की जो टॉप स्पीड है वो है 180 किलोमीटर, लेकिन वंदे भारत की जो एवरेज स्पीड देखी गई है संचालन में वो 90 किलोमीटर से ज्यादा चलती नहीं है। उसकी टॉप स्पीड किसी रूट पे 130 किलोमीटर गई है, उससे ऊपर जाती नहीं है क्योंकि ट्रैक की सपोर्ट नहीं करते। ट्रेन के डिब्बे में भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? 72 के कोच में 172 क्यों आ गए? क्योंकि धीरे धीरे भारतीय रेलवे कह रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट तो हम भी बना ले। रेलवे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए स्लीपर के डब्बे बढ़ा रहा है, एसी के डब्बे बढ़ा रहा है और जनरल के डब्बे कम कर रहा है। तो जहां नॉर्मल ट्रेन में कई ऐसी ट्रेनें जहां 4 जनरल के डब्बे हुआ करते थे, अब बस 2 ही डब्बे हैं। तो जो भीड़ 4 में जानी थी वो अब 2 में
जाएगी तो भैया भीड़ तो आएगी। तो अब वीडियो कंक्लूड करते हैं इस बात को लेके कि अब रेलवे इन कमियों को दूर करने के लिए आखिर कर क्या रहा है, कैसे प्रॉफिटेबल आने की बात कर रहा है, कैसे सुविधाओं को सुधार रहा है। रेलवे ने डिसाइड किया फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो पहले चलते थे भाई साहब आपके डीजल से डब्बे, अब उन्होंने कहा भैया इसको इलेक्ट्रिफिकेशन करो और इस समय तक 95% से ज्यादा रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और उससे करोड़ों की सेविंग रेलवे को होने लग गई है। डेली 14 से 15 किलोमीटर ट्रैक ऐड हो रहा है जिससे कैंसिलेशन कम हो, डिले कम हो। पुराने ट्रैक को मॉडर्नाइज किया जा रहा है ताकि रेलवे की स्पीड बढ़े, डिले कम हो। रेलवे मिनिस्टर का भी रिसेंट बयान था कि 14,000 जनरल कोच के डब्बे हम ऐड करने वाले हैं, 1200 ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इनका टारगेट है कि जो पहले जनरल एसी और नॉन एसी का रेशियो होता था उस रेशियो को मेंटेन रखेंगे। पिछले कुछ साल में जैसे एसी और स्लीपर के डब्बे बढ़े, अब उसी अनुपात में जनरल के डब्बे भी बढ़ाए जाएंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम चल रहा है। आज की डेट में जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है और रोड के थ्रू होता है तो भाई साहब डिले भी होता है, एक्सीडेंट भी होता है, ट्रैफिक भी होता है। अगर ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया और इसका 70% का आधा या चौथाई ट्रैफिक भी अगर रेलवे की तरफ आ गया तो रेलवे का प्रॉफिट बढ़ेगा, रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा और रोड पे से ट्रैफिक हटेगा, एक्सीडेंट कम होंगे और जो चीजें महंगी हो रही है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी। यानी इनके शिफ्ट होते ही रोड और रेलवे दोनों का फायदा। ये तो काम रेलवे कर रही है। कुछ मेरे सजेशन है और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में हर व्यक्ति एक सजेशन अपने हिसाब से जरूर दे। मेरा सजेशन कुछ ऐसे है। पहली बात, जो रेलवे के कुछ टास्क हैं जिसमें गवर्नमेंट को दिक्कत आ रही है उसको प्राइवेटाइज कर दूं। जैसे कुछ ऐसे प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो प्राइवेट कंपनियां चला रही है, आप वहां की सफाई देखो, आप वहां पे सुविधा देखो, आप वहां पे भीड़ का मैनेजमेंट देखो। तो जैसे मान लो एंट्री गेट पे कौन घुसेगा, वहां पे जो टेक्नोलॉजी लगाई है एआई का यूज कीजिए, या टिकटिंग का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दो, वहां पे सिक्योरिटी का सिस्टम या साफ सफाई का सिस्टम, जो भी चीज आप प्राइवेटाइज करोगे थोड़ी कॉस्ट बढ़ सकती है लेकिन सुविधा में नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एआई का उपयोग लो, टेक्नोलॉजी का उपयोग लो चोर को आइडेंटिफाई करने के लिए, या ये जो वेंडलिज्म कर रहे हैं, जो खिड़की तोड़ के जा रहे हैं या चीजों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनको पकड़ो, इनका रील बनाओ, वीडियो बनाओ, मीम बनाओ, इनको नेशनल लेवल पे बेइज्जत करो। और हर सिटीजन को अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बगल वाला थूक रहा है तो आपने कहा अपने को क्या, अपनी संपत्ति थोड़ी है, आपकी ही संपत्ति है। रेलवे वाले चिल्ला चिल्ला के कहते हैं रेलवे आप ही की संपत्ति है। तो अगर किसी को थूकता हुआ देख रहे हैं, किसी को कोई चीज चुराते हुए देख रहे हैं तो नजर ना फेरें, उसको पकड़ लें, अकाउंटेबल करें, उसको सजा दिलाएं। आपके सामने कोई सेटिंग करता पाया जाए, बोले भाई पूरा टिकट देगा, आप जगोगे तो भाई अब रेलवे जगेगा। बिना टिकट खुद मत जाओ और कोई जा रहा है सेटिंग कर रहा है तो करने मत दो। अभी रेलवे में क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, कुछ सजेशन मैंने दिए, कुछ काम गवर्नमेंट कर रही है। आप अपना सजेशन और अपनी समस्या जो भी है कमेंट बॉक्स में डालिए। हो सकता है वीडियो मंत्रालय तक पहुंचे, भारतीय रेलवे तक पहुंचे और आपके सजेशन पे इंप्लीमेंट हो। और अगर आप एक व्यापारी हो और अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो हर प्रॉब्लम पे आपके भाई ने एक कोर्स बना रखा है, आप मेरे नीचे लिंक में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।